अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके साथ आलू की एक ऐसी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जिसे बनाने में मुश्किल से 5 से 6 मिनट लगते हैं और खाने में इतनी लाजवाब रेसिपी है। इतना मज़े का खाना बनता है कि बच्चे क्या बड़े भी मज़े ले लेकर खाएंगे। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए 3 मीडियम साइज़ के मैंने आलू लिए। आलू को पील ऑफ कर लीजिएगा। इसके बाद हमने मोटे सुराख वाला एक ग्रेटर लेना है। तो यहाँ पर ग्रेटर की मदद से आलू को हमने ग्रेट करना है। आलू के हमें थोड़े बड़े साइज़ के लच्छे चाहिए। तो मैंने यहाँ पर एक बाउल में साथ में पानी भी लिया है। मैं पानी में डायरेक्ट इनको डालती जा रही हूँ। आलू में क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टार्च होता है जो कि हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर आलू को डायरेक्ट मैं इसी तरह से ग्रेट कर लेती हूँ और पानी में इस तरह इसका जितना भी स्टार्च है वो सारा हमने निकाल लेना है। तो यहाँ देखिए आलू तो ग्रेट हो चुके हैं। आलू के कितने बेहतरीन लच्छे बने हैं। तो अब हमने इन्हें निकालना है पानी में से और 3 बार हमने इन्हें इसी तरह से पानी बदल बदल के अच्छी तरह से वॉश करना है ताकि इनमें जितना भी स्टार्च है वो निकल जाए। तो यहाँ देखिए मैंने 3 बार अच्छी तरह से वॉश कर लिया। तो चलिए अब हम इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए यहाँ पर सबसे पहले कढ़ाई में हमने ऑयल लेना है। तकरीबन आधा कप मैं ऑयल ले रही हूँ। अब इसमें मैं प्याज डालूँगी। तो मैंने यहाँ पर एक छोटे साइज़ की बारीक चॉप की हुई प्याज ली है। प्याज को हमने हल्का सा यहाँ पर फ्राई करना है। साथ ही में इसमें मैं डालूँगी आधा चम्मच ज़ीरा। तो बस हमने यहाँ पर प्याज को हल्का सा सौते कर लेना है। अब इसमें खुशबू के लिए सूखी लाल मिर्चें मैंने 4 अदद शामिल कर दी हैं। आप चाहें तो गोल वाली साबुत लाल मिर्चें भी इसमें डाल सकते हैं। इससे बहुत ही अच्छी सी खुशबू आती है। तो यहाँ पर देखिए प्याज हमारी फ्राई हो चुकी है। तो अब इसमें हमने आलू शामिल करने हैं। आलू जो हमने ग्रेट करके रखे थे आलू इसमें डाल देने हैं। कोशिश कीजिएगा कि आलू का जितना भी पानी है वो सारा आप इस स्ट्रेनर में रख के ड्राई कर लें ताकि फिर इस रेसिपी को बनाने में ज़्यादा टाइम ना लगे। तो यहाँ पर अब हमने लगातार इसमें चम्मच चलाना है क्योंकि ऑयल का इस्तेमाल यहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा कम किया है। अगर हम इसे लगातार चम्मच नहीं चलाएंगे इसमें तो आलू आपस में जुड़ जाएंगे, चिपकना शुरू हो जाएंगे, नीचे लगना शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर हमने चम्मच चलाते हुए हाई फ्लेम पर आलू को फ्राई करना है ताकि आलू का जो कच्चापन है वो इसमें से ख़त्म हो जाए। तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसे पकाने में। बहुत ही कम टाइम में ये रेसिपी बन के आपकी तैयार होगी। तो यहाँ पर देखिए आलू सॉफ्ट हो गए हैं और देखिए नीचे चिपकने लगे हैं क्योंकि मैंने यहाँ पर नॉर्मल कढ़ाई ली है। नॉन स्टिक में मैं नहीं बना रही हूँ। नॉन स्टिक बर्तन में हम बनाते हैं तो उसमें खाना नीचे नहीं चिपकता है, लेकिन बहुत सारे लोगों के पास नॉन स्टिक बर्तन नहीं होते हैं। तो आपकी आसानी के लिए मैं नॉर्मल बर्तन में ही आपको बना के दिखा गई हूँ। तो यहाँ पर देखिए आलू हमारे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त से फ्राई हो चुके हैं। तो अब इसमें मैं नमक डालूँगी हस्ब ज़रूरत। नमक इसमें शामिल कर दें। बहुत कम मिर्च मसालों के साथ इसे बनाएंगे हम। हाफ़ टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें मैंने ऐड की हैं। तो बस इसे एक बार और अच्छी तरह से चम्मच चलाते हुए मिक्स करना है। गैस का फ्लेम आपने लो टू मीडियम कर देना है। शुरू में आपने हाई फ्लेम पर पकाना है। जब आलू सॉफ्ट होना शुरू हो जाएंगे तो फिर आपने गैस का फ्लेम लो टू मीडियम कर देना है। दरमियानी आंच पर इसे पकाते जाना है। बस इसमें हमने चम्मच लगातार चलाते रहना है। तो इसी तरह से ये रेसिपी बनके तैयार होगी। तो बहुत ही कम मिर्च मसालों के साथ झटपट मिनटों में बन जाती है ये रेसिपी आलू की। आलू के साथ यहाँ पर कॉम्बिनेशन के लिए मैं एक चीज़ मज़ीद और डालूँगी। मैंने यहाँ पर आधा कप पानी का डाला है ताकि आलू नीचे नहीं लगें। आधा कप पानी का ऐड कर दिया। इससे ये होगा कि आलू भी थोड़े से और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर आलू के साथ मैं यहाँ पर ऐड करने वाली हूँ अंडे। 3 अदद मैंने अंडे ले लिए हैं। 3 आलू लिए थे, 3 ही मैंने अंडे इसमें लिए हैं। अंडे शामिल करने से बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी आपकी बनके तैयार होगी। बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा इसमें। झटपट से मिनटों में आप ये खाना बना के तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर साथ ही में हरी मिर्चें मैंने ली हैं, मोटी वाली मिर्चें ली हैं, कम तीखी होती हैं ये। तो खूब सारी हरी मिर्चें डालेंगे, इससे बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा। तो बस इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आपने देखा इसमें कोई ज़्यादा मिर्च मसाले नहीं यूज़ किए। बहुत ही कम मिर्च मसालों के साथ एक बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही मज़े की रेसिपी आपकी ये बनके तैयार होगी। तो यहाँ पर देखिए इसे हमने हल्के हाथ से मिक्स करना है। इतना पकाना है कि अंडों का जो कच्चापन होता है वो ख़त्म हो जाए। अंडे अच्छी तरह से कुक हो जाएँ इसमें। तो यहाँ पर देखिए ऑयल अलग से दिखने लगा है। इतना पकाना है कि ऑयल इसका अलग से दिखने लगे। अच्छी तरह से आपने इसे फ्राई करते हुए पकाना है।
तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े की ये रेसिपी हमारी बन के तैयार हो गई है। तो बस इसे अच्छी तरह से देखिए मैंने भूनते हुए पका लिया है 2 मिनट तक। अब इसमें लास्ट में मैं डालूँगी यहाँ पर फ्रेश कटा हुआ धनिया ऐड कर देंगे, जिससे ये और भी ज़्यादा मज़े की रेसिपी आपकी तैयार होगी। तो गैस का फ्लेम बंद कर देंगे, हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। यहाँ देखिए मैंने डिश आउट कर लिया, ऊपर से मैंने थोड़ा-सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल किया है। आप इसकी लुक चेक कीजिए, देखते ही आपको भूख लग जाएगी, खाने का मन करेगा, इतनी मज़े की बहुत ही वीआईपी रेसिपी है ये। तो अगर झटपट से कुछ मिनटों में बनाना हो, आपके पास आलू अंडे घर में मौजूद हैं, तो आप मिनटों में इस रेसिपी को बना सकते हैं। तो ज़रूर आप लोग इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का है, आप लोगों को बेहद पसंद आएगी ये रेसिपी। मैं उम्मीद करती हूँ इंशाअल्लाह ताला आप लोग इस रेसिपी को खूब एंजॉय करेंगे। रेसिपी आपको अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप मेरे नए आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ, तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।